हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपायस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा विमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानामि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयणं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामी। पायौं आश्रय चरण कमलमा, मन यो न फसोस् भव दल दलमा। राजी सीताको नता मन भावना, प्रणामी ताको पंथ अति पावन। दिनुभो गुरुले आज चिनाई, कसरी तिरौलायो रे नलाई। श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी
शरणगत छौँ प्रभु कहाँमी मनमा हरदम विषय चितायौँ कति कति जन्म यसै बितायौँ रजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजनमा रम्न म पाऊँ कृष्ण भजनमा रम्न म पाऊँ श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभु कहाँमी आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरणको दर्शन पाऊँ वचनामृत त्यो सधैँ म पाऊँ जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौँ प्रभु कहाँमी हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसीः श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मध्यमः अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हे कृष्ण प्यारा हे कृष्ण प्यारा जगत का सारा बसी दो मनैमा हे कृष्ण प्यारा जगत का सारा बसिदेऊ मनैमा हजुरलाई भेट्नु आउने छु फर्की वृन्दावन धामैमा हजुरलाई भेट्नु आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा सबैको भर हजुरमै छ र आइदेऊ न मनैमा हजुरलाई भेट आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा राधा र कृष्ण करुणा निधान परछौ नि शरणमा राधा र कृष्ण करुणा निधान पर्छौ नि शरणमा हजुरको दर्शन गर्नेछु फेरि हजुरको दर्शन गर्नेछु फेरि वृन्दावन धामैमा हे कृष्ण प्यारा राधा र कृष्ण जगत का सारा आइदेऊ न मनैमा हजुरलाई भेट्न आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा वृन्दावन धामैमा हे कृष्ण प्यारा जगत का सारा बसिदेऊ मनैमा हजुरलाई भेट आउँदैछु फर्की वृन्दावन धामैमा हजुरलाई भेट आउँदैछु फर्की
वृंदावन धामई माँ। जय जय श्री राधारमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। आई का छौं इसी जगतमा, सबले लिनुहोस् हरि का नाम, सबले लिनुहोस् राधा कृष्ण का नाम, सबले लिनुहोस् श्री रामचंद्र का नाम, सबले लिनुहोस् उमापति शंकर भगवान को नाम। उदासी युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। हरि ओम। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा सर्दीले साह्रो पारेको छ। जम्मा 3 खण्ड भनेर बताइएको छ। पूर्व मध्य र उत्तर खण्ड। 3 भाग, खण्ड भने पनि भाग है, यसमा चाहिँ भाग छ। 3 भाग भनेर बताइएको छ। अब पूर्व र मध्य सकेर अहिले उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। उत्तर भागमा पनि यहाँ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको ब्रह्माण्ड महापुराणमा 24 अध्यायमा हिजो सबै सकिएन, आदि मात्रै गाइयो, आदि मात्रै पढ्न सक्यो। श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान अध्याय 24 में बालहक आदि 7 सेनापति का वध का वर्णन भनेर हिजो 55 श्लोकसम्म, हिजो 55 अरे सरी 58सम्म हिजो हामीले पढेका थियौँ। अब ओम नमो भगवते वासुदेवा 1 देखि लिएर 58सम्म हिजो सक्यो भने आज 59 देखि भनेको छ यहाँ। अब यो युद्धको प्रसङ्ग चल्दैछ है। भण्डासुर र माता ललिता मा युद्धको प्रसङ्ग अहिले चल्दैछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ 59 ने पूर्व काल में अपनी तपस्या से सूर्य को प्रसन्न किया था। ये 7 जो भण्डासुर का मन्त्रीहरू थिए, सेनापतिहरू थिए, उसका कथा हुँदैछ। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था। भगवान सूर्य ने देवों ने उसे कहा था कि हे किसी कसी के पुत्रो महाभागो। कैकसी भनेको एक कैकसी भन्ने एउटा दैती थी, उसको पुत्र महाभागो, आप लोगों ने के तब साधन से बहुत प्रसन्न हूँ अतः आप लोग वर मागो भनेर यहाँ सूर्यदेवले त्यसरी सोध्नु भयो रे। सूर्यदेव इसे कहने पर उन्हीं कैकसी से 7 पुत्रों ने इसी प्रकार अत्यंत दुर्दांत वर को मांगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हमारी आँखों की पुतलियाँ के सामने जिसका शरीर आ जाए भनेर, जसको पनि शरीर देख्दाखेरि हाम्रो आँखाको अगाडि चाहिँ पुतली जत्रो मात्रै देखियोस् भनेर यस्तो वर मागे रे। आपके घोर तेज द्वारा जला दिया जाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात युद्ध में जो बेरी हम लोगों को आँखों के सामने आए वो भस्म हो जाए भनेर यस्तो खालको वर मागे रे ती दैत्यहरूले 7 जनाले सूर्य भगवानसँग। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भस्म अगाडि मेरो अगाडि आएपछि त्यो आउने दुश्मन चाहिँ जलेर भस्म होस् भनेर यस्तो वर मागे रे। जब तुम हमारी आँखों को सन्निहित रहो तब हे प्रभु जो भी हमारी आँखों के सामने आए वो सच चेतनाहीन हो जाए भनेर यस्तो खालको वर मागे रे। और ये सूर्यदेव आप हमारे पास सदा रहो तथा तुम्हारे सानिध्य में मिले हुए नेत्र से हमारे देखने वाला सभी शत्रु सेनाओं के सैनिक स्तंभ शस्त्र
हो जाए भनेर यहाँ बताउनुभयो। अर्थात् जिन शत्रुओं को देख ले उनकी सभी सब शस्त्र न चल सके, ये स्तम्भ हो जाए भनेर यस्तो खालको वर मागे अरे। उसके बाद सूर्यदेव जब भगवान सूर्य ने जब शत्रुओं को शस्त्र स्तम्भ हो जाए, ये चल ही ना सके, तब हमको देखते हुए शत्रु सब हमारे द्वारा आसानी से मारा जा सके भनेर यस्तो खालको डरलाग्दो वर मागे अरे। इसी प्रकार कैकेयी के सातों पुत्रों ने सूर्यदेव से उपयुक्त वर प्राप्त कर लिया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसीलिए ये वो सब युद्ध में मोहदत्त होकर विचरण कर रहे थे भनेर यहाँ। अब हेर्नुहोस्, वरदान पाउने बित्तिकै असुरहरूले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्न थालिहाल्छन् भनेर यहाँ कथाले यसरी बुझाउँछ। सूर्यदेव ने उपयुक्त वर प्राप्त करा, इसीलिए सब युद्ध में मदोदत्त होकर विचरण कर रहे थे कि कैकेयी के उन्हीं पराक्रमी 7 पुत्र द्वारा शक्तियों के अस्त्र शस्त्रों को विशेष रूप से स्तंभित कर दिया था, तथा जिसे शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाई रही थी उसका कोई उधम नहीं चल रहा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शक्ति के उधम करने पर भी बार बार शस्त्र स्तंभ हो जाने के कारण हाकर शक्तियाँ गहरी सांस लेकर चुप हो गई थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके बाद जब शक्तियों के अस्त्र शस्त्र स्तंभ हो गई, वो नहीं कुछ कर पा रही थी, तब अवसर प्राप्त करके अनेकों प्रकार प्रहार करने को तैयार दैत्यों ने अपने अपने स्वामियों के आदेश से शक्ति सेना को मर्दन कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शक्ति सेना भनेको उतापट्टि ललिता माताको सेनापट्टि। शक्तियाँ अपनी सैनिक शक्ति से किम कर्तव्य शक्ति से कर्तव्यहीन अस्त्रहीन हो गई। वो सब उन दैत्यों के सामने कुछ भी न कर पाई भनेर यहाँ बताउनु। कर पाई थी उन्हीं दैत्यों को ब्रज के समान का कवचों को भेदन करने वाला बाणों द्वारा शक्ति का क्षुध हो गया, शक्तियाँ क्षुध हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों का सब शक्तियाँ घायल होकर खून से लथपथ हो गई थी, तथा सब शक्तियाँ कोडुल की लता के समान लाल रंग को हो गई थी। हाकार करती हुई सब शक्तियाँ ललितेश्वरी के पास गई। उन दैत्यों द्वारा जिन्हें आयुध से अस्त्र शस्त्र स्तंभित कर दिए गए थे, वो सब शक्तियाँ ललितेश्वरी के पास जाकर आक्रोश करने लगी। ललिता माता से मुख्य हुनुहुन्छ है। इसके बाद ललिता देवी आज्ञा से ललिता देवी माता ने प्रतंच रक्षिणा दंडनाथ और तिरास किरणा का ये दोनों देवियाँ रण क्षेत्र में उठ खड़ी हुई। तब तमोलिंग ताप नाम का सब और मुख वाले विमान पर महामाया से आरूढ़ होकर शक्तियों को भयहीन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तामल वृक्ष के समान श्यामला आकार वाली श्याम वर्ण की कुमचुकी के धारण करने वाली बसंती देवी मोहन नाम का धनुष लेकर श्याम छाया वाले अंधकार से लिप हो गए हुई और समान काले रंग के घोड़े में सर्प की फूला कार के समान सिंहनाद कर रही थी। वो दंडनाथ ने देवी काले सर्प की अबाप वाले नीचे मुख वाली गदा के सामने मौन अस्त्र से छोड़ गया बाणों को दैत्यों पर छोड़ रही थी। जब दंडनाथ देवी ने इधर उधर बाणों को चलाकर दैत्य को मारना प्रारंभ कर दिया, तब बालहक प्रमुख दुष्ट दैत्य ने बहुत क्रोध हुआ। इसके बाद वो तिरस्कारिणी अम्बा के दंडनाथ देवी के निर्देशन से अंधा नाम का महाअस्त्र को शत्रुओं के समूह पर छोड़ दिया। अतः बलाहक आदि जो 7 सेनापति थे, जो कि सूर्यदेव को वरदान के कारण मधुमंत थे, उनकी आंखों के उसी अंध अस्त्र के आच्छादित कर दिया। अर्थात उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तब जो भी उनके सामने आएगा उसकी आकृति उनके आंखों के सामने आएगी ही नहीं।
तथा जब आएगी नहीं तो फिर सामने वाले शत्रुओं को शास्त्र में भी स्तंभित नहीं कहोगे। अतः सूर्य देव के बारे में प्रारंभ भी नहीं रहेगा। इसलिए तिरस्कारिणी देवी का ये उपाय सफल रहा। इसी प्रकार तिरस्कारिणी देवी ने महामोहन नाम का धनुष पर छोड़े गए अंध बाण से उन सातों सेनापति की आंखों को अंधा कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब वो सब अंधे हो गए तब उनके कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब जब उनके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तब उसका शस्त्र स्तम्भित वरदान भी विफल हो गया भनेर यहाँ यस्तो खालको आइडिया लगाएर तिनीहरूलाई विफल गराउनु भयो। पर सिंहानाद करते हुए उन्हें शक्ति देवी अपने हाथों से अस्त्र धारण करते हुए दैत्य को मारने की इच्छा से ही घोर युद्ध किया। तब शक्तियाँ महाबल तिरस्कारिणी देवी को आगे करने का अच्छे उपाय से युद्ध में शक्तियाँ अत्यंत संतुष्ट होकर युद्ध करने लगी। तब शक्तियों ने कहा कि हे तिरस्कारिणी अंबिके महाभागे तुम्हें धन्यवाद जो कि तुम्हें इसी दुष्ट दैत्यों पर स्थान पर तिरस्कार किया। हे अम्बे, आप इन दुष्ट दैत्यों को नेत्र को अंधा बनाने वाली माँ औषधि हो। तुम्हारे द्वारा बंधे गए नेत्र से ये सभी दुष्ट अंधे होकर चक्कर काट रहे हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे देवी, आपको ही देवी का देव हो यही सही कार्य किया है कि हम जैसे नौ जो नहीं जानते जानने जीतने वाले थे उनके जिताया। तो अपने द्वारा इन दुराचारी महासुर सात सेनापति को मारकर ललिता देवी का परम संतोष प्राप्त करेगी। इसी प्रकार आपको इसी बनाई गई योजना से दंडनी देवी को प्रसन्न होगी। हे महाभाग, मंत्री गण भी परम मोद को प्राप्त करेंगे। इसीलिए अब ही इसी रण क्षेत्र में इन सातों सेनापति को रण क्षेत्र में संहार करो। इसकी ही समस्त सेनाओं को हम सब शस्त्रधारी शक्तियां नाश कर ही देगी। इसी प्रकार कहकर उन शक्तियां द्वारा युद्ध कौतुक को प्रेरित वो तिरस्कारिणी देवी का अंधकार से लिप्त यान वो बालहक की सेना की ओर गई। उनके आए हुए देखकर अधम सातों सेनापति पुनः ही सूर्य को अपने सात वरों को याद दिलाने लगे। तब सूर्य उसी अंधकार में प्रविष्ट होकर भी उन अंधकार को रोक नहीं सके, क्योंकि तिरस्कारिणी देवी के तेज से तेज तो हो तिरस्कृत हो चुका था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः वो सूर्य के प्रकाश को देखा ही कैसे पाते। अतः जो उन महासुरों को सूर्य के वरदान से दिया गया अस्त्र था वो विफल हो गया। अतः उसके वरदान रूपी अस्त्र को अंधास्त्र से विफल कर दिया। तब महाबल पराक्रमी वाले अंधे हुए उसी महाअसुर से तिरस्कारिणी देवी ने खींचकर और तलवार से उनको सिर को काट दिए तथा उसका भी भीषण प्राण वाहन गिद्ध तथा उनका सिर बाणों से काट दिया। उनके बाद सचीमुखी के सामने तिरस्कारिणी देवी आई। सची सूचीमुखी देवेंद्रिय के सिर को उन्होंने तेज धार वाली बर्छी से काट दिया। उसके बाद अन्य पांचों को सिर काटकर शीघ्र ही उनके भी पंचतत्व को प्राप्त कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके बाद उन्हीं सातों दैत्यों को मुंडों को काट कर उनके केशों का एक दूसरे को बांध कर सातों मुंडों की माला को गले में पहनकर अंतरधी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार उन सातों सेनापति को समस्त सेनाओं को मारकर क्रोध से मूर्छित शक्तियाँ ने उन्हें दैत्यों को शरीर को बहाने वाले रक्त से बहुत बड़ी नदी बह दी। इसी प्रकार यहाँ महामाया द्वारा बलाहक आदि ही सेनापति को दुष्ट का अवरोध करने वाले विभव से महान आश्चर्य पैदा कर दिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। कुछ जो दैत्य सेना मरने से बचे हुए थे वो बहुत अधिक भयभीत व्याकुल होकर करुणा कंदन करते हुए दानवराज शून्यका के शरण में पहुँचे। वो सब सैनिक उन्हीं दंडनाथ महामाया की बाहर
बारंबार प्रशंसा कर रहे थे। अत्यंत अन्य दैत्य उनके नेत्र का प्रसाद प्राप्त कर प्रसन्न हुए थे। उसके बाद वो शक्तियाँ सेना में सब शक्तियाँ से अपने सिर को झुकाते हुए तिरस्कारिणी देवी को 12 साधुवाद देते हुए उन्हीं भूरी भूरी प्रशंसा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान में बलहक आदि 7 सेनापति का वध का वर्णन अध्याय 24 संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ येन वासुदेवम् अनंत वैकुंठः मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।